गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सम इज विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप यूज़ करोगे। ए पार्ट में आपको गिवन है ए सी इक्वल्स टू डी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में जो ए सी साइड है वो डी एफ के इक्वल है, ए बी साइड डी ई के इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट बी सी इक्वल्स टू ई एफ। बी सी जो साइड है वो ई एफ के इक्वल है। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने यूज़ करके ये बोला कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की। देखो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे, एस एस एस, साइड साइड साइड। दोनों ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। एक और क्राइटेरिया क्या था, साइड एंगल साइड। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाता है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। या फिर एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी थी कि 2 एंगल इक्वल दिखाओ, इंक्लूडेड साइड इक्वल दिखा दो। ठीक है, तो हमने 3 ये क्राइटेरिया पढ़े थे। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा है, ये क्या थी, ए सी इक्वल्स टू डी एफ आपने दिखाया था, ये साइड थी ना ट्राइंगल की। ए बी इक्वल्स टू डी ई दिखाया तो भी ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड है। देखो ए बी इस ट्राइंगल की और डी ई इस ट्राइंगल की। बी सी और ई एफ, बी सी इसकी साइड है, डी एफ ई एफ इसकी साइड है, ये वाली। तो यानी तीनों साइड्स को आपने इक्वल दिखा दिया ना कि इस ट्राइंगल की सभी साइड इस ट्राइंगल की सभी साइड्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाले कौन सा क्राइटेरिया है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। CRITERION SSS यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आपने एक ट्राइंगल की सभी साइड्स को दूसरी ट्राइंगल की सभी साइड्स के इक्वल दिखा दिया। बी पार्ट इज ZX इक्वल टू RP। ZX जो साइड है वो RP के इक्वल है। ठीक है, RQ साइड ZY के इक्वल है, RQ साइड ZY के इक्वल है। एंगल PRQ यानी इस एंगल की बात हो रही है, XZY के इक्वल है, XZY यानी ये वाला एंगल। अब देखो आपने क्या दिखाया, इन दोनों ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल दिखाई है ना कि RP किसके इक्वल है, RP ZX के इक्वल है और RQ साइड ZY के इक्वल है। यानी आपने 2 साइड इक्वल दिखाई हैं और इन दोनों साइड के बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल यानी ये दोनों एंगल आपने आपस में दिखाए हैं इक्वल, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल। एंगल बीच में है ना, देखो इसमें भी तो एंगल बीच में है, ये साइड है और ये क्या है, एंगल। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है इसके अंदर। तो आप क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एंगल MLN यानी L एंगल की बात हो रही है, इक्वल है FGH के, G की बात हो रही है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, एंगल NML यानी M की बात हो रही है, GFH F की बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ML जो साइड है वो FG के इक्वल है, ML ये वाली FG के। देखो आपने इसके 2 एंगल दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल दिखाए हैं आपने, और इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड की इक्वल दिखाई है आपने, यानी 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल दिखाई है आपने। देखो ये क्या है, एंगल्स, ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये क्या है, साइड, बीच वाली इंक्लूडेड साइड है इन दोनों एंगल्स की। तो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे, तो उनमें से ये कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल।
एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ई बी इक्वल्स टू डी बी, ई बी जो है वो डी बी के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ए ई इक्वल्स टू बी सी, ए ई साइड बी सी के इक्वल है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, बोला है ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, और दोनों ही किसके इक्वल है, 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो हमने एक और क्राइटेरिया पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, राइट हाइपोटेन्स साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी थी, कैसे शो करते हैं, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल्ड होनी चाहिए, दोनों की दोनों ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, हाइपोटेन्स इक्वल होना चाहिए, यानी कि 90 के सामने वाला जो सामने वाली जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होनी चाहिए। तो ई बी साइड, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्स है, यानी ई बी, इसके 90 के सामने डी बी, तो ई बी इक्वल्स टू किसके है, डी बी के, तो हाइपोटेन्स दोनों में इक्वल हुआ। देखो दोनों में राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्स भी इक्वल हो गया आपस में। अब दोनों की साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कौन सी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो ए ई यानी फर्स्ट और लास्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, सी बी के, तो वही तो बोला इन्होंने, ए ई इक्वल्स है सी बी या बी सी, एक ही बात है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल दिखा दी, हाइपोटेन्स इक्वल दिखा दिया और राइट एंगल भी हैं, तो ये वाला लग गया ना आर एच एस, राइट हाइपोटेन्स साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो आप यहाँ लिखोगे, इसके अंदर लग रहा है राइट हाइपोटेन्स साइड कॉन्ग्रुएंसी criteria. Second sum is you want to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. अगर आप ये शो करना चाहते हो कि ट्राइंगल ART यानी ये वाली ट्राइंगल इक्वल है ट्राइंगल PEN के, इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा। देखो अगर आपको साइड 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 क्राइटेरिया का यूज़ करना है तो तीनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, साइड्स की बात हो रही है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ए आर किसकी इक्वल होनी चाहिए, वही आपसे पूछे कि ए आर को किसको इक्वल दिखाओगे, ऐसे तो नहीं है कि ए आर को आप किसी के भी इक्वल दिखा दो, पी एन के ई एन के, ऐसे नहीं होता, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखानी होती है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे, देखो ए आर की बात हो रही है ना, फर्स्ट टू, अब यहाँ पे फर्स्ट टू हो गया, पी ई, ए आर किसके इक्वल दिखानी पड़ेगी आपको, पी ई के इक्वल दिखानी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। आर टी किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, लास्ट टू हैं तो ई एन के इक्वल दिखाना पड़ेगा आर टी को, किसके, ई एन के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इक्वल दिखानी होती हैं। नेक्स्ट क्या है, ए टी को आप किसके इक्वल दिखाओगे, ए टी साइड्स, तो ए टी फर्स्ट और लास्ट है ना, तो इसका फर्स्ट और लास्ट पी एन के इक्वल दिखाओगे। इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन, अगर ये आपको गिवन होता कि एंगल टी एंगल एन के इक्वल है, यू आर टू यूज़ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और आपको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ करना होता, ठीक है, तो यू नीड टू हैव, तो आपको क्या पता होना चाहिए था, क्या आपको शो करना पड़ता। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना पड़ता, देखो एक दोनों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ते, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो देखो हमें पहले इक्वल दिखा दिए, एंगल टी किसके इक्वल है, एंगल एन के। अब साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो कि हमें गिवन ही था कि वो इक्वल है, अब दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमें इक्वल दिखानी पड़ती, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो ये कहते हैं कि आर टी को आप किसकी इक्वल दिखाते, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखाना होता है ना, तो आर टी क्या, आर टी को किसके इक्वल दिखाते हैं, आर टी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता, ई एन, तो आर टी को आपको किसके इक्वल दिखाना पड़ता है, ई एन के, और पी एन को किसके इक्वल दिखाते, पी एन का है फर्स्ट और लास्ट, इसका फर्स्ट और लास्ट ए टी के, पी एन को किसके इक्वल दिखाते, ए टी के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखाना होता है हमें। इफ़ इट इज़ गिवन दैट, अगर आपको ये गिवन होता कि ए टी इक्वल्स टू पी एन है, ए टी साइड पी एन के इक्वल है, ऑल राइट,
एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, और आपको एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज़ करना होता तो आप क्या करते, देखो कोरस्पॉन्डिंग दो आपने एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ते, एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखानी पड़ती। क्या एक कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो आपको गिवन है, देखो 80 फर्स्ट और लास्ट PN के इक्वल है ना, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो आपको गिवन ही है इक्वल, एक तो आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। अब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने थे ना, तो इसमें आपसे पूछा है कि आप कौन से दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाते। देखो 80 अगर आपको PN के इक्वल गिवन है, ठीक है, तो आप ये तो बीच में कौन सी साइड होती, इंक्लूडेड साइड होती ना, क्योंकि दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल दिखानी होती है हमें, तो इसके साइड में दो एंगल होते तभी तो इंक्लूडेड बनती, तो कौन से एंगल इक्वल दिखाते, एंगल ए को आप इक्वल किसके दिखाते, एंगल ए को एंगल P के, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल P शो करते, और क्या शो करते, एंगल T को किसके इक्वल शो करते, यहाँ से देखेंगे हम, बस इसको इंक्लूडेड बनाना था ना, तो हमने तभी ये दो एंगल्स उठाए हैं, और किसके इक्वल दिखाएंगे वो हम इसके नेम से शो करेंगे, ट्रायंगल के नेम से। एंगल ए को तो हम एंगल दिखाते P के इक्वल, और एंगल T को किसके इक्वल दिखाते, इसका लास्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर, एंगल T को इक्वल दिखाते एंगल N के, ठीक है।